शहर की हलचल से दूर यहाँ पर आराम है। घर तो गांव में ही है अपना, शहरों में तो सिर्फ मकान है। नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। और आज मैं आ चुकी हूँ राजधानी लखनऊ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मलिहाबाद के भदेसर मऊ गांव में, जहां पर ग्राम उत्सव चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राम उत्सव क्या है, तो एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ग्राम उत्सव एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा त्योहार है जो शहर से लोगों को गांव से जोड़ता है, शहर से लोगों को गांव लेकर आता है। संपत्तियां तो सबके पास है, लेकिन लोगों को सुख दिलाता है। अब आप इस ग्राम उत्सव का आनंद आगे और भी उठाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ग्राम उत्सव ऐसे लोगों को अपने साथ लाता है जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, जो शहरों में काम कर रहे हैं, शहरों की भाग दौड़ को जी रहे हैं, लेकिन गांव वापस नहीं आ पाते हैं। तो आज सभी गांव आ चुके हैं और यहाँ पर तरह तरह के खान पान, गांव का रहन सहन, हर चीज से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर आज वो तमाम लोग मौजूद हैं जो शहर की भाग दौड़ में व्यस्त हैं, शहरों में काम कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन आज जब ग्राम उत्सव में उन्हें आने का मौका मिला तो वो यहाँ पर मौजूद हैं और खुद को जमीन से जुड़ा हुआ पा रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है गांव में वापस आकर? हमारी उत्पत्ति ही गांव से हुई थी और हम वापस से अपने भूमि से जोड़ रहे हैं। इससे अच्छा जो सुनहरा अवसर यहाँ ग्राम उत्सव के रूप में है। और निश्चित रूप से सभी के जितने यहाँ किसान भाई हैं, जो शहर से लोग आए हुए परिवार हैं, वो जुड़कर यहाँ से बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। और हम प्रकृति के बीच में हैं और जो ये आयोजन किया गया है, इसका आगे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम मिट्टी से जुड़ करके अपने आप जुड़ेंगे तो हम इसको आगे ले जाएंगे। और ये ग्रामीण पर्यटन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और इसमें बच्चों को, शहर के बच्चों को, शहर की जो महिलाएं हैं जिन्होंने गांव नहीं देखा है, वो कम से कम गांव से जुड़ करके ये महसूस कर सकेंगे कि जो उनके पास सब्जी जा रही है, दूध जा रहा है, फल जा रहा है, फूल जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है और कैसे प्रकृति की गोद से जा रहा है। मुश्किल रूप से बहुत ही अच्छा प्रयास है और आगे इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कैसा लग रहा है सर आपको गांव में जुड़ के? और जैसे गांव में वो हर हफ्ते पे एक बाजार लगती थी, कहीं ना कहीं उसका भी फील यहाँ पर आ रहा है कि लोग बाजारों में जाते थे, खेतों में बाजार लगती थी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप शहर में रहकर काफी ज्यादा मिस करते हैं? हमारे यहाँ तो कहते हैं ग्रामीण इंडिया ही असली इंडिया है। और हम लोग को नारा ही देना, चले गांव की ओर, चले प्रकृति की ओर। गांव का पैसा गांव में, यही नहीं शहर का पैसा भी गांव में, गांव का पानी गांव में, गांव की मिट्टी गांव में, घर का पानी घर में, घर का पानी भी घर में, पानी जमीन में, और पूरे गांव का पानी गांव में, गांव की मिट्टी गांव में। कहने का मतलब कि ये पूरा हमारे कृषि प्रधान देश है। यहाँ की समृद्धि गांव, किसान के खेत खलिहानों से निकलती है। वो समृद्धि थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था। अब कृषि ऋषि परंपरा के माध्यम से पद्मश्री सुभाष पालेकर के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से हमें इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। गुरु शिष्य परंपरा को पुनः वापस लेना है, गुरुकुल पद्धति को ले आना है। और गांव एक जो मॉडल था आत्मनिर्भर, उस मॉडल को पुनः साकार करना है, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो भी वापस आए और हम पूरी दुनिया में विश्वगुरु के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में, या अपने संस्कार जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो सब वापस आए और विश्व प्रकाश फिर से दोबारा कहे जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। तो जैसे जो अब के बच्चे हैं, जो अब की जनरेशन है, उनको तो मतलब गांव का कुछ भी नहीं मालूम है। जैसे अगर वो एसी से भी बाहर निकल जाए तो उनको तकलीफ होने लगेगी। तो क्या उन बच्चों को भी यहाँ पर आप लोग लेकर के आए हैं या फिर अगली बार लेकर के आएंगे? कैसा लग रहा है यहाँ पे, क्या कुछ अलग है? पुरानी परंपरा में आपको ये पता होना चाहिए, गांव में कौन रहता था? ग्राम देवता कहे जाते थे। किसको ग्राम देवता कहते थे? किसानों को। हमारे देश किसान कौन था? किसान था। आज हमारे चाहे बच्चे हों चाहे हम हों, जिससे देखो कोई चीज़ लेता है, कहाँ से लाए थे? गांव से आई थी। जब गांव का वो नाम सुनते हैं तो उनका अपने आप एक भावनात्मक जुड़ा हो जाता है कि हम गांव की ओर चले, ठीक है ना। और गांव में आ करके मेरे तो सारे बच्चे गांव पर भी अधिकांश रहने का प्रयास करते हैं वो, ठीक है ना। मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ करके मैं खेती पे आया हूँ और मेरे पास इसमें लेमन घास की फार्मिंग है। सारे प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कष्ट मिलता है कभी कभी। यहाँ आपके अधिकारी बैठे हुए हैं ना, जब मैं ये देखता हूँ खेती किसान करे कौन सी,
कौन सी किसानी करे किसान? एक कहता है रासायनिक खेती होनी चाहिए, दूसरी कहता है प्राकृतिक खेती होनी चाहिए, तीसरा व्यक्ति कहता है जैविक खेती होनी चाहिए। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को और प्रशासनिक अफसरों को इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि मुझे खेती कौन सी करनी है। अगर इस पे सुधार नहीं हो गया फिर सुधार होना संभव नहीं है, ठीक है ना। फिर केवल हम स्लोगन देते रहेंगे और काम अपना आगे यूं ही बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो ग्राम उत्सव है एक बहुत ही अच्छी पहल है और आपने शुरुआत की है सर, इससे इतने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, शहर से गांव में आकर समय दे रहे हैं इतनी गर्मी के मौसम में भी। सबसे पहली चीज तो आपको कैसा लग रहा है और कैसे आपने इसकी शुरुआत की, और इतने लोगों को जोड़ना आसान बात नहीं है, तो कैसा सफर रहा? नहीं, बड़ा आसान काम है, क्योंकि शिवांगी प्रकृति से जुड़ना बड़ा आसान काम है। जैसे हम लोग की समझ थोड़ी उल्टी हो गई। जो पसीना है वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। हमारा जितना पसीना निकलेगा उतना टॉक्सिसिटी बॉडी की बाहर निकलेगी, और हमारा प्रकृति में हमारा निर्माण ही ऐसे हुआ है। लेकिन हम लोगों ने एसी की अच्छी ठंडक बना करके उसको रोक लिया। जब बीमारी होती है तो हम अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर हमें लूट लेता है, फिर हम और पैसा बहाते हैं। तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, प्रकृति के साथ जुड़ने की जरूरत है। प्राकृतिक आहार खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, ये समझाना है। ये हमें समझ में आ गया, इसलिए हम सबको समझा रहे हैं। जब पोषक तत्व शरीर में होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी तो हमें ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं करना होगा। अब ज़्यादा खर्चा नहीं होगा तो हमें कोई लूट भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम प्रकृति के सिद्धांत को समझ रहे हैं। तो हमारा खेत भी अच्छा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है, जो जैव विविधता है वो भी बचेगी। और जब सब बचेंगे तो जीवो जीव से जीवनम, जीव का आहार जीवन है, जीव है, तो एक दूसरे को आहार मिलना चाहिए। हमने कीटनाशक डाल करके केंचुए को मार दिया, केंचुआ किसी चिड़िया के आहार था, अब वो चिड़िया मरेगी और चिड़िया आहार था बाज का, तो ये पूरा चक्र जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। हम उसी चक्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जितने भी राष्ट्रीय गोत्पादक संघ के कृषि साथी हैं वो सब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक जीवन जीने की दिशा में जा रहे हैं, वो सूती कपड़ों की तरफ जा रहे हैं, वो सिंथेटिक चीज़ें छोड़ रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा से हमें दूर जाना है, सकारात्मक ऊर्जा को साथ लाना है। सकारात्मक ऊर्जा से हमारे घर के तनाव दूर होंगे, परिवार के रिश्ते अच्छे होंगे, प्राकृतिक जीवन हमें बहुत सुख देगा और हमें आनंद की तलाश है। भगवान के आप दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, हर एक के अंदर भगवान है। अपने भगवान को पहचानें, प्रकृति के साथ उसकी सेवा करें, आप बेहतर परिणाम पाएंगे, जीवन सुखमय होगा, आनंद से भरेगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको ग्राम उत्सव के दर्शन कराए हैं। ग्राम उत्सव में क्या कुछ चीजें हैं अब हम वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जैसा हमने बताया था कि पूरे तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है ये उत्सव। यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से जैविक उत्पाद से बना हुआ है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन हैं तो मिट्टी से बढ़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं है। हर चीज मिट्टी से जुड़ी हुई है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी जीव हो। अब अगली चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर तमाम तरीके के बाइट्स रखे हुए हैं, खाने पीने की चीजें हैं, अचार भी हैं, बिस्किट्स भी हैं और तमाम तरीके के पाउडर्स, चूर्ण और ऐसी चीजें हैं जो आपके सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं, यानी कि सेहतमंद है। तो अगर आप भी गांव से जुड़ना चाहते हैं, गांव की चीज़ों का लुत्फ उठाना चाहते हैं और अपने सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर ग्राम उत्सव से जुड़े, प्रकृति पे ध्यान दें, प्रकृति को बढ़ावा दें और इस पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं। क्योंकि हम हर बार आपको ये चीज़ याद दिला रहे हैं कि डेली इंसाइडर के माध्यम से हमारी मुहिम की शुरुआत हुई है, जिसका नाम है एक व्यक्ति एक पेड़। तो इस मुहिम से जुड़े, गाँव से जुड़े, प्रकृति को बचाएं, खुद को बचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।